अच्छा, तो हम उस पेज तक आ चुके हैं। अब उसे नेक्स्ट पेज पे आते ही हमारे पास उस फ़ोन की पूरी डिटेल्स आने लग गई हैं। अब हमने इसके लिए भी अलग-अलग रूल बनाने हैं, यानी इस हर टेक्स्ट को हमने माइन कर लेना है। तो इसके लिए मैंने कुछ बनाए हुए थे। एक तो H1, तो हम इस पे आते हैं वापस और देखते हैं कि क्या ये डाटा ला रहा है H1 से। तो जी आईफ़ोन एक्स मैक्स ये डाटा ला रहा है। तो हमने इसे बनाया कैसे था, वैसे ही जी, एडिट से हमने एक नया टैग का नाम दिया, उसकी टाइप सेलेक्ट की क्योंकि हम यहाँ से सिर्फ टेक्स्ट लेना चाहते हैं, टेक्स्ट सेलेक्ट किया। इस सिलेक्ट के ज़रिए ये मल्टीपल टाइप्स नहीं थी, हमने इसीलिए इसके लिए मल्टीपल यूज़ नहीं किया। और ये पेरेंट था, यानी ये आना था मोबाइल लिंक वाले पेज के बाद इसने ओपन होना था, और हमने इसको सेव सेलेक्ट कर लिया। अब इसी के ज़रिए हम ये भी देख लें प्राइस सही तरह से ला रहा है जी, प्राइस सही तरह से ला रहा है जी। इमेज इमेज नहीं ला रहा जी, इमेज वैसे भी जो है हमारे पास, एडिट करके देखते हैं जी। अच्छा अच्छा अच्छा, जी ठीक है। ये इमेज इसलिए नहीं लेता कि इसके अलावा इसकी शायद कोई चीज़ जो है वो यूज़ नहीं हुई, तो हम इसलिए एक से ज़्यादा इमेजेस जो है वो नहीं ले रहा। क्योंकि हर एक की इमेज के इन्होंने कोई जेनेरिक टैग जो है वो नहीं रखा हुआ, इस वजह से हमको इसकी एक की ही इमेज मिल रही है, बाकियों की नहीं मिल रही। और ये एडिट भी एडिट हो रही है। चलिए, सेव सिलेक्टर। अब अगर हम इसको ज़रा देखते हैं इमेज को, तो जी नहीं जी, वो सारे इमेजेस को ही ले रहा है। इमेज के लिए इसके अंदर हम कोई और टैग को यूज़ कर सकते हो इसके साथ साथ। इमेज जी, इस बात के ज़रिए क्या ये इसको एवेल्यूएट कर लेगा, ये देखते हैं जी। वो सिर्फ CSS सिलेक्टर ही लेता है। चले, इसका मतलब ये है कि हम इस तरह से शेप कर लें एक एलिमेंट और कॉपी CSS पाथ। जी, शायद अब ये काम कर जाए हमारे पास। तो जो इस लोकेशन पे आ रहा होगा जी, तो ये जी उस इमेज का हमारे पास पाथ आ चुका है। और इसी तरह हमने कुछ सेल की वैल्यू जो हैं वो देखी हैं, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि कुछ में OS पहले नंबर पे आ रहा है, OS तो मोस्टली पहले नंबर पे ही आ रहा है, CPU सही अपनी जगह पे आ रहा है,
लेकिन कई चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मेन कैमरा जो है कि इसकी ये हमने इसे लिया हुआ है, तो हो सकता है कुछ सेल कम ज़्यादा होने की वजह से ये ऊपर या नीचे हो जाए। ये बैटरी ली हुई है तो ये ऊपर नीचे हो जाए। तो अभी तक हमने जो इसके लिए चीज़ें ली हुई हैं वो डिटेल्स, वो पूरी की पूरी डिटेल ले आएगा, ये ठीक जगह पे आएंगी सब मोबाइल के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम ये ठीक आएगा सबके लिए। मेन कैमरा जी ये कुछ ठीक ही लग रहा है लेकिन ये नहीं है। तो ये फीचर्स वाले को ले रहा है एक्चुअली मेन कैमरा के लिए, सिर्फ इस वजह से है कि इसमें कोई और एलिमेंट जो है वो यूज कोई रो कम या ज़्यादा होगी, तो हमें उसके लिए फिर से कोई जो है वो 20th सेल ही ले रहा है, तो हम 20th सेल तो नहीं ले सकते। हमें कोई, चलें फिलहाल इसे ऐसे ही चलने दें, लेकिन इसके लिए कोई स्मार्ट सिलेक्टर बनाया जा सकता है जो कि किसी खास रो को या उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो चूज करें। तो हम इसको बजाय इसके हम इसको 19 कर देते हैं। देखते हैं कि ये अब सही मेन कैमरा ला रहा है कि नहीं। तो ऑन फ्लैश ठीक है जी, मेन कैमरा अब ठीक ला रहा है जी। और इसी तरह बैटरी भी ऑब्वियसली उम्मीदें ठीक नहीं ला रहा होगा, तो फास्ट चार्जिंग वाला ये ला रहा है जो आखिरी फीचर में होगा ये जी, QI चार्जिंग। तो ठीक है, यहाँ पे हम इसे भी एक पीछे कर देंगे, लेकिन प्रोसेसर जी 10 पे आ रहा है, ये भी मोस्टली का उसी जगह पे ये प्रोसेसर ठीक आता है। तो ये हमारा जी पेज तैयार है, जो चीज़ें हमने यहाँ से लेनी थी। आप इसी तरह रिव्यूज़ ले सकते हैं अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहें। आप इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है एक्चुअली, इसका ग्राफ एक दफ़ा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये ठीक चल रहेगा या नहीं। यानी होम पेज से हम आएंगे, कंपनी होम पेज हम आएंगे, कंपनी हमने उसको नाम दिया था, बाद में हम ये नेटवर्क, ठीक है, मींस नेटवर्क पे जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उससे हम आ जाएंगे मोबाइल फोन्स की लिस्ट के ऊपर। उस लिस्ट में हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक मोबाइल निकल आएगा, उसमें से हम ये चीज़ें ले लेंगे। तो अभी तक ये फ्लो हमारे पास ठीक है, हम इसको स्क्रैप करना स्टार्ट करते हैं। तो जी ये उसने मोबाइल लेने शुरू किए जी, होम पेज पे आया, सारे 4G मोबाइल्स की लिस्ट एक्सट्रैक्ट करने की अब कोशिश करेगा। एक दफ़ा उसे कम्प्लीटली लोड कर लेगा तो फिर 3G वाले मोबाइल की सारों की लिस्ट, यानी इनका नेक्स्ट URL कहाँ है, कहाँ पे जाएंगे, वहां पे जाएगा और फिर पेज बाय पेज जो है वो हर किसी चीज को लेता जाएगा। ये जी 4G वाली लिस्ट कॉपी हो चुकी है। अब ये 3G वाले मोबाइल वाले पेज पे गए, उसकी सारी लिस्ट और उनके लिंक्स जो है उनको कॉपी करेगा, ताकि बाद में उन्हें एक्सप्लोर करके वन बाय वन हर लिंक के ऊपर जाके हर मोबाइल की डिटेल निकाली जा सके। थ्री जी मोबाइल ढेर सारे हैं लगता है। अब जी वो फोन बाय फोन कॉपी करना शुरू करेगा जी। लो, सबसे पुराना 3G मोबाइल आ गया $21 का, उसकी चीजें कॉपी होगी। फिर जी एक और आ गया जी $25 का, इसकी चीजें कॉपी होगी। इस तरह ये एक्चुअली जो अप्रोच यूज करता है, ये एक ब्रेड फर्स्ट अप्रोच यूज कर रहा है ये टूल, और उसके बाद जो लिंक में सबसे नीचे होगा
उसको यूटिलाइज करते हुए ये टॉप की तरफ आता रहता है, यानी जो लिंक लिस्ट में सबसे एंड पे है वो पहले एक्सप्लोर होगा, जो फिर सेकंड क्लास है वो फिर, और उसके बाद इसी तरह ये सारे चलते जाएंगे। तो इसको एक्चुअली एक्सट्रैक्ट करने में काफ़ी सारा टाइम लगेगा, एक एक मोबाइल को अब इसमें लेके उसको एक्सट्रैक्ट करना है। इसी वजह से ये प्रोसीजर जो है ये लेंथी है, ये ज़्यादा टाइम टेकिंग है। अगर आप स्क्रिप्ट लिखना आपको आसान लगती हैं तो आप इसके लिए अपनी स्क्रिप्ट लिखेंगे तो वो इससे कंसिडरेबली बहुत ही कम टाइम में एग्जीक्यूट होंगी। हो सकता है कि वो इसके 40 या 50% टाइम में ही एग्जीक्यूट हो जाए। ना उसे ब्राउजर ओपन करना पड़ना, ना उसे पूरा पेज लोड करना पड़ना है, ना उसे उसकी HTML CSS, बल्कि 40% भी बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि वो 20% टाइम में ही वो चीज़ें कर दें। इसके साथ साथ उसका फ़ायदा क्या है कि आप उसको, ये एप्पल आईफोन 9 कब आ गया था भाई, कुछ भी चढ़ा देते हैं वेबसाइट वाले। अच्छा चलें, तो आप को उसका फ़ायदा ये भी है कि आप प्री प्रोसेसिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आपको ये, क्योंकि इमेजेस के सिर्फ URL दे रहा है, एक्चुअल इमेजेस नहीं दे रहा, तो आप इस इमेज के URL से एक्चुअल जो फोटोज हैं वो डाउनलोड करके किसी फोल्डर में भी रख सकते हैं। अगर आप स्क्रिप्ट यूज कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली लैंग्वेज आपके पास है, ग्रिप आपके पास है, आप इसे जहां मर्जी रखना चाहें इन फोटोज को रख सकते हैं। आप फोटोज को रीनेम करना चाहें आप रीनेम कर सकते हैं, आप टेक्स्ट को कम करना चाहें ज्यादा करना चाहें आप कर सकते हैं, आप टोकनाइजेशन करना चाहें आप कर सकते हैं। मींस जो भी प्रोग्रामेटिकली आप कर सकते हैं, आप इस डाटा के ऊपर वो सेव करने से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा ये यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन CSV में एक्सपोर्ट करने का है। तो अगर आपके पास डाटा खुद ही आ रहा है तो आप उसको CSV में क्या, आप उसको एक्सेल में क्या, आप उसको वर्ड में क्या, टेक्स्ट में क्या, डेटाबेस में क्या, जिस मर्जी वे में स्टोर करना चाहते हैं आप उसे स्टोर कर सकते हैं। ये कौन से इतने सस्ते सस्ते मोबाइल है भाई, $25 का F9, $29 का iPhone 7। लगता है मुनीब की तरह शुरू शुरू में वेबसाइट के ऊपर डमी डाटा डालते हुए ना उन्होंने उसके बाद डिलीट ही कोई नहीं किया कि प्रोडक्शन में भी आ गई हाँ अब। जी, वो सीरीज है मेरे ख्याल से। क्या से एसेसरीज है? लिखा हुआ है मोबाइल एसेसरीज। कहाँ पे लिखा हुआ है भाई? Huawei P10 लिखा हुआ है पूरा नीचे $29। नीचे उसके। कहाँ पे? हाँ जी, आप देखिए, M10 मेट नहीं, मेट ये मेट नहीं नहीं, ये सबके लिए आएगा कि अगर किसी को एसेसरीज इसकी चाहिए, इसकी एसेसरीज चाहिए तो वो यहाँ से कर ले। फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं, एप्पल। तो जी अगर एसेसरीज चाहिए उसकी तो इसके, ये भी लिंक नहीं बनाया हुआ उन्होंने, फिल्म नहीं है, किसी मुनीब ने वेबसाइट बनाई है मुझे लगता। अच्छा बच्चे, इस तरह से आप लोग डिफरेंट वेबसाइट से डाटा उठा के उसके ऊपर कोई इंटेलिजेंट एल्गोरिदम भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर जो है आप कोई सिमेंटिक एनालिसिस कर सकते हैं, प्राइस का एनालिसिस कर सकते हैं, यूज़र रिकमेंडेशन कर सकते हैं कि कौन से मोबाइल में फीचर्स हैं कौन से नहीं हैं, आपके लिए कौन सा बेहतर है। यूज़र की सर्च के लिहाज से उसको जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो फ़ोन दे दे। यूज़र से हो सकता है नेचुरल लैंग्वेज में इनपुट मांगे, जैसे कि आप अपने दोस्त को कहते हैं जी कि मुझे 12 से 15 हज़ार का मोबाइल चाहिए, जो जिसमें 3G हो और जो कि टच स्क्रीन वाला हो, जिसमें इतने मेगापिक्सल कैमरा हो, तो आप उसको इंटेलिजेंट रिकमेंडेशन दे दें। अगेन कीवर्ड बेस्ड सर्चिंग नहीं, आप उसको ये कह सकते हैं कि उसने हो सकता है 13 मेगापिक्सल मांगा हो, तो आप उसको 10 मेगापिक्सल, 11 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल वाला भी रिकमेंड कर दें कि ये चीज़ें इसमें बेहतर हैं, जो प्रोज हैं और जो कॉन्स हैं उस मोबाइल के, उनके साथ टिक क्रॉस लगा के दिखा दें कि ये मोबाइल बेहतर है यूज़र के लिए, ये नहीं है। आपके लिए रिकमेंडेशन में फिलहाल की ये चीज़ें मौजूद हैं। अगर जियोग्राफिकल API साथ मिला देते हैं तो इसकी फ्रेंचाइज आपके करीब करीब यहाँ यहाँ मौजूद है। तो बहुत सारे काम किए जा सकते हैं एज ए कैपस्टोन प्रोजेक्ट भी, अगर आप लोगों में से कोई इस तरह करना चाहता है, लेकिन मेरे साथ नहीं। अगेन मैं तो हूँगा भी नहीं उम्मीदन इंशाल्लाह, लेकिन आप जो है अगर
करना चाहें तो ये एक अच्छे आइडियाज में से हैं कि आप यूजर को, जैसे हमने ट्रेवागो को देखा था, वो होटल्स को रिकमेंड कर रहा था, तो आप इस तरह मोबाइल फोन्स को रिकमेंड कर सकते हैं। ऑब्वियसली इस तरह से आप कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं जो लैपटॉप को रिकमेंड करे, जो फैशन की डिफरेंट चीज़ों को रिकमेंड करे, इसी तरह टेलीफोन के या मोबाइल फ़ोन के पैकेजेस को रिकमेंड कर सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जिसके ऊपर काम कर सकते हैं। कुछ बातें समझ में आ रही हैं? तो ये यस सर। टोटली तो चलते चलते मेरे ख्याल में ये परसों तक हो जाएंगे, लेकिन अगर हम इन्हें देखें तो अभी ये डाटा आता जा रहा है। तो ये कुछ मोबाइल का डाटा आ गया, कुछ 25-30 मोबाइल हैं उनका डाटा आ चुका है, और ऐसे ही ये डाटा चलता रहेगा। आपने क्या करना है, जैसे ही डाटा कंप्लीट हो तो यहाँ पे आपने उसको कर देना है एक्सपोर्ट डाटा एज CSV, और वो डाटा CSV के तौर पे एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, इस सब में बच्चों को पूछने वाली बात? एक और बात बच्चे के, जब ये एक्सट्रैक्शन कर रहा हो तो इधर आके कहीं अपने ही वेले क्लिक लिखना करते रहना, क्योंकि इसका अगर पाथ खराब हो गया तो ये स्क्रिप्ट फेल हो जाएगी। ठीक है? तो इसको बच्चे अब हम क्लोज करते हैं, और हमारे पास ये डाटा आ जाएगा जितना अभी तक एक्सट्रैक्ट हुआ हुआ। हम उसको यहाँ पर देख लेते हैं, ये कुछ डाटा आ गया है, हम इसको CSV के तौर पे एक्सपोर्ट कर देते हैं। अगेन ये डाटा अब आपके पास CSV में मौजूद है, आप इसको यहीं पे एक्सेल में प्रून करें, जो कॉलम आपको चाहिए वो रखें, जो नहीं चाहिए वो उड़ा दें, और उसके बाद आप इसको CSV के तौर पे अपने डेटाबेस में इंपोर्ट कर लें। तो हर डेटाबेस CSV में इंपोर्ट करने की ऑप्शन देती है। आप अपनी MongoDB में इंपोर्ट कर सकते हैं, आप Oracle में इंपोर्ट कर सकते हैं, आप MySQL में कर सकते हैं, आप Postgre में कर सकते हैं। तो हमने जी इन सबको लिया, इसके टेक्स्ट को ऊपर रखा, राइट किया, रैप किया जी, और इसके बाद हमने, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें मिस हुई हैं इस वजह से कि कुछ मोबाइल का जो है वो वे और था, कुछ का और था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में नल आ गया है, और यहाँ पे उसकी जो है वो डिटेल्स आ गई। जबकि आप नीचे देखेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम वाली जगह पे एक्चुअली डिटेल्स जो हैं सही, जो नए वाले मोबाइल हैं उनमें डिटेल इसी जगह पे मौजूद है। ठीक है जी सर। तो यही हमारे पास ये अभी कुछ मोबाइल हुए थे, कितने हो गए थे भाई देखें, 30, 31, 33, 34, 35, 36 मोबाइल हुए थे जी, जिनका डाटा आ चुका था। 5 मेगापिक्सल कैमरा, प्राइस ये जी, और पता नहीं क्या। चलो ठीक है, इस तरीके से बच्चे आप जो है वो डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, और उन डाटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन जो है वो कर सकते हैं। जी खत्म करें क्लास बच्चों, अगर कुछ पूछना नहीं है तो। वो डेटाबेस में भी एक्सपोर्ट करके दिखाओ। कुछ खुद भी कर लिया करो, डेटाबेस में एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। डेटाबेस में इंपोर्ट होना है उसमें, यहाँ पे आके लिखोगे ना कहानियां, मेरे वाले लॉग इन उठा के मुझे चिपकाते रहे हैं सारे। सर मेरा तो अपना था। हाँ तुम्हारे की नहीं बात कर रहा भाई।
यहाँ पे ये लिखोगे ना, अगर यहाँ पे ये अंग्रेजी पढ़ के ना समझ आई ये, ठीक है, तो किसी को ना यहाँ से देख लेना काम करते हुए, ठीक है। ये लो, लगा देता हूँ तुम्हारा कहीं दूसरी तरफ से नेट जाया ना हो जाए। ठीक है, हो गया। चले मेरी बच्चों, फिर अल्लाह के वाले। ओके सर लो। जी कुछ नहीं सर जी, सॉरी। बच्चे कुछ नहीं पूछना आप लोगों ने, तो छोड़ते जाएं क्लास बेशक। फाइनल के ऊपर तवज्जो दें जी, अच्छी सी वेबसाइट बनाएं, अच्छा सा सिस्टम बनाएं ये डी का, वाकई किसी इंटरप्राइज को रिप्रेजेंट करता हो। ये ना हो कि कहीं पे उसका ऐड का बटन हो, कहीं पे दूसरे पेज पे जाके कहीं हो ढूंढना पड़े, हो डिलीट का बटन हो, यूजर जो है वो एम्प्लॉय को ऐड कर रहा हो और एम्प्लॉय जो है वो प्रोडक्ट खरीद रहा हो, ऐसे ना हो। तो मुनीब जैसा गया वेबसाइट पे तो उसने एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट ही हैक करके कहना सारे चलो साइड में। क्या बात है सर जी, क्या हुआ? कासिम रिकॉर्डिंग खत्म कर दें बस, फिर अल्लाह के वाले।